Hello everyone, welcome to EdPlus Home Tutor, and in this video we will discuss Agniveer Vayu Air Force X and Y group examination, eligibility criteria and the whole syllabus। देखिए, जिसे हम पहले एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप एग्जामिनेशन कहते थे उसे ही अब अग्निवीर वायु एग्जामिनेशन कहते हैं। और बेसिकली अग्निवीर वायु एग्जामिनेशन में दो सेक्शन होते हैं। एक तो आप नॉन टेक में जा सकते हैं, एक आप टेक में जा सकते हैं। नॉन टेक को ग्रुप वाई में रखा गया है और टेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट को ग्रुप एक्स में रखा गया है। यह एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है। एक बात का आप ध्यान रखिए, ये जो अग्निवीर वायु का एग्ज़ामिनेशन है यह बस 4 साल की सर्विस के लिए है। आप अगर एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं उसके बाद आप 4 साल के लिए सर्विस देंगे इंडियन एयरफोर्स में, नॉन टेक्निकल और टेक्निकल डिपार्टमेंट में। और जो आपकी पोस्ट होगी वो ऑफिसर लेवल की नहीं होगी, वो उससे नीचे की पोस्ट होगी। ये नॉन टेक्निकल हो सकता है और टेक्निकल डिपार्टमेंट हो सकता है। अब यहाँ बात आती है कि अगर आपने एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, पोजीशन भी मिल गई, तो आपकी सैलरी और अलाउंसेस क्या रहेंगे ये आपके सामने है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, 4 ईयर की सर्विस के लिए आपकी मंथली सैलरी क्या होगी वो यहाँ पे दिया गया है। जब आप अग्निवीर में जैसे आपने 4 साल की सर्विस दे दी, आप जब एग्ज़िट करेंगे आफ्टर 4 ईयर तो आपको 10,04,000 कुछ रुपए दिए जाएंगे। वो जो है वो होगा सेवानिधि पैकेज उसे कहा जाएगा। तो ये सब आपका अमाउंट है आपके सैलरी और अलाउंसेस के लिए। और काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं, आपको इंश्योरेंस मिलता है, मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है, काफ़ी सारी अलग चीज़ें हैं जो प्राइवेट सेक्टर्स में नहीं होते हैं, वो चीज़ें आपको मिलती हैं। देखिए, अगर आप काफ़ी लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए ये एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा है। ईज़ी भी है एग्ज़ाम और इसे क्रैक करना भी ईज़ी है। और 4 साल के लिए आपको सर्विस देने के लिए मिल जाएगा, आपको सैलरी अलाउंसेस मिल जाएंगे, आपको कोई पढ़ाई में खर्च नहीं होगा और आपको एट द एंड ऑफ द 4 ईयर आपको 10,04,000 रुपये भी मिल जाएंगे। तो ठीक है ये भी। देखिए, अगर आपको अग्निवीर वायु के एग्ज़ाम डिटेल्स के बारे में कुछ और भी ज़्यादा जानना है तो आप डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं इंडियन एयरफोर्स के, जहाँ पे अग्निवीर वायु मिल जाएगा, एक तरफ एफकेट मिल जाएगा। दोनों एग्ज़ाम के बारे में आपको व्यू मिल जाएगा। ये अग्निवीर वायु के लिए ये लिंक है, आपको इसमें आप इसे डालिए नेट पे तो आपको ये मिल जाएगा, सारी डिटेल मिल जाएंगी आपको। और लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन पेपर जो होगा अग्निवीर वायु का, जो ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई के लिए होगा, वो इंग्लिश में होगा। यहाँ पे इंग्लिश की स्पेलिंग गलत है। और मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा आपका ऑनलाइन होगा। ऑफलाइन मोड सिर्फ जो है CDS और NDA का होता है और मेरिट, क्योंकि वो UPSC कंडक्ट करती है और ये जो एग्ज़ाम है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। और नेगेटिव मार्किंग की बात कर लेते हैं तो 0.25 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर आपका कट कर दिया जाएगा। तो इसलिए जो क्वेश्चन नहीं आता आप उसे अटेम्प्ट ना करें, छोड़ दें। आपका ना ही नंबर कटेगा ना ही आपको नंबर मिलेगा, क्योंकि नंबर नहीं अगर आपको क्वेश्चन ही नहीं आता आप गलत ही अटेम्प्ट करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा ना ही अटेम्प्ट करें तो बेहतर है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि आप इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल हैं भी या नहीं। आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। आपकी जो क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, आपने 3 ईयर का डिप्लोमा किया हो किसी बोर्ड से जो सर्टिफाइड हो, और या फिर आपने 12th पास कर लिया हो। और आपकी जो उम्र है, एज आपकी 17.5 से 23 के बीच में होनी चाहिए। इस एग्ज़ाम को बोथ मेल एंड फीमेल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अनमैरिड होने चाहिए बोथ। और नेशनलिटी इंडियन होना चाहिए। और परसेंटेज जो है 12th में आपका मतलब 50% इन फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश में आना चाहिए आपके। और अगर जो नॉन साइंस वाले हैं उनका 50% इंग्लिश में और ओवरऑल 50% होना चाहिए। तो ये परसेंटेज रिक्वायरमेंट रहेगी इसमें। अब यहाँ बात कर लेते हैं इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। यदि आप टेक्निकल डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो साइंस साइड से होंगे आप, तो इंग्लिश, मैथमेटिक्स और फिज़िक्स का आपका एग्ज़ाम होगा, जिसमें 70 मार्क्स का टोटल एग्जामिनेशन होगा। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, इंग्लिश से कितना रहेगा, मैथमेटिक्स से कितना रहेगा, फिजिक्स से कितना होगा, और 60 मिनट का वक्त दिया जाएगा। काफ़ी ईजी है ये, आप आराम से एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं मेरे हिसाब में तो। और जो नॉन साइंस वाले हैं, जो ग्रुप वाई के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए जो है रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस आएगा और इंग्लिश आएगा 30 और 20 मार्क्स का। 20 मार्क का इंग्लिश और रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस 30 मार्क्स का। टोटल 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा
45 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। ये भी काफ़ी ईजी है। और जो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों के लिए ही अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए मैथमेटिक्स, इंग्लिश, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स, ये चारों सब्जेक्ट होंगे। तो उनको जो है 85 मिनट दिया जाएगा और 100 क्वेश्चन होगा। मेरे हिसाब में आपको दोनों के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए। अगर आप साइंस टेक में जाना चाहते हैं तो टेक के लिए अप्लाई कीजिए, नॉन टेक में जाना चाहते हैं तो नॉन टेक के लिए अप्लाई कीजिए, क्योंकि इससे आपका जो है तैयारी आपकी स्पेसिफिक हो जाएगी। आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा, जनरल अवेयरनेस आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो पर्टिकुलर आपका सब्जेक्ट रहेगा उसी को पढ़ना पड़ेगा। और नॉन साइंस वालों को भी इतनी सारी चीज़ें, इसमें मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए आप स्पेसिफिक पे आप अपना जो लगाइए कि आप एक पर्टिकुलर ग्रुप पकड़िए कि मुझे टेक में जाना है या मुझे नॉन टेक में जाना है, पहले ही डिसाइड कीजिए और उस चीज़ के लिए अप्लाई कीजिए। जनरल अवेयरनेस में सिलेबस क्या आएगा, इंग्लिश में क्या सिलेबस रहेगा, इसकी बात कर लेते हैं। जनरल अवेयरनेस में आपको करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस का सिलेबस रहेगा जो आपको पढ़ना होगा। और इंग्लिश में वर्ड फॉर्मेशन, प्रीपोजिशन, नॉन प्रोनाउन, यही सब रहेगा। आप स्क्रीन को पॉज करके देख लें, इंडिया इडियम फ्रेज वगैरह ये सब रहेगा, क्योंकि इन सबको पढ़ूंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो आप स्क्रीन को पॉज करें और पढ़ें कि क्या क्या सिलेबस रहेगा। यहाँ पे रीजनिंग के कुछ सिलेबस का टॉपिक्स है दिया हुआ है। यहाँ पे 23 टॉपिक्स हैं। आप इनको वीडियो को पॉज कीजिए और ध्यान से पढ़िए। ये रीजनिंग और एप्टीट्यूड का आपका टॉपिक रहेगा। इसी से आपके क्वेश्चन आएंगे और कुछ ज़्यादा आएगा तो आप ऑफिशियल वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हैं, कि सिलेबस में बदलाव भी हो सकता है। और आप इसे फ़िलहाल देखिए, इस वीडियो को पॉज कीजिए और सिलेबस देखिए कि रीजनिंग में क्या टॉपिक्स रहेगा। कुछ चेंजेस होंगे तो वो स्लाइटली थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, वरना अगर आप इसे भी पढ़ेंगे तो काफ़ी कुछ आपका तैयारी हो जाएगा, आपका एग्ज़ाम इजीली निकल जाएगा। बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स के टॉपिक्स की। अब मैथमेटिक्स में जो है यही डायमेंशन, ज्योमेट्री, यही सब जो है मैथ्स, पर्टिकुलर जो मेजर मैथ्स है वो आपका टॉपिक्स रहेगा। और इसमें भी आप वीडियो को पॉज कर लें और देख लें, क्योंकि इतना सारा पढ़ना काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करें, आप खुद भी पढ़ सकते हैं, आपको पता लग जाएगा। आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर पता लगेगा कि क्या क्या टॉपिक है। और आप इन्हें लिख लें नोटबुक पर तो बेहतर रहेगा। और जो जो आप सिलेबस पूरा करते जाते हैं उस जो पर्टिकुलर चैप्टर और टॉपिक को टिक करते जाएं। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.